नमस्कार, आप देख रहे हैं ANTV भारत और मैं आपके साथ जानवी मंडल पाटिल। आज हमारे साथ हैं दिनेश यादव जी। नमस्कार। सर, आप हमें बताइए कि आत्महत्या क्या है? किसी प्राणी के द्वारा अपने जीवन को स्वयं समाप्त कर लेना आत्महत्या है। और आपको हम बता दें, केवल मनुष्य ही आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि अन्य जानवरों में भी देखा गया है कि वो आत्महत्या करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्राणी हो, यदि अपने जीवन को स्वतः समाप्त करता है, यही आत्महत्या है। सर, आप हमें ये बताइए आत्महत्या की वजह क्या है? देखिए, आत्महत्या की वजहें बहुत सी हैं। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, उत्पीड़न है, पारिवारिक कलह है। तो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से मनुष्य जो है आत्महत्या करता है। और प्रमुख कारण ये है कि आदमी जब एडाप्ट नहीं कर पाता है, अनुकूलन नहीं कर पाता है, जिसे समाज में, परिवार में कहीं अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे हालात में जब कोई वो ऑप्शन नहीं निकाल पाता है, समस्या का हल नहीं निकाल पाता है, तो दबाव में आके आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या की वजहों में बहुत से और भी वजह हैं कि जैसे आदमी स्वयं ऐसे रास्ते नहीं निकाल पाते हैं जिससे वो बाहर निकल सके, या कोई व्यक्ति उसे प्रताड़ित कर रहा है या टार्चर कर रहा है। इन वजहों से भी व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। तमाम युवकों को देखा गया है कि वो आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि वो कोई रोजी रोजगार के रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक दबाव में उनको जो हल निकालना चाहिए वो उस पर समुचित हल नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वह आत्महत्या कर। अच्छा, हर उम्र के पड़ाव पे अलग अलग तरह की आत्महत्या होती है। जैसे 25 साल की उम्र के लोग अन्य वजहों से आत्महत्या करते हैं, 25 से लेकर 35 साल की उम्र के लोग अन्य वजहों से आत्महत्या करते हैं, और 35 से लेकर के जो बड़े उम्र के लोग हैं उनकी वजहें कुछ अलग होती है आत्महत्या करने की। लेकिन देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो जिस उम्र के लोग आत्महत्या करते हैं वो 25 के उम्र तक के लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। और इनके आत्महत्या की वजह जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं। आजकल आत्महत्या अधिक होने के कारण क्या है? आजकल आत्महत्या अधिक होने का वजह यह है कि बढ़ते भौतिक संसाधनों की वजह से जो है लोगों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, और हम कह सकते हैं कि वो अपेक्षाएं ऐसा पाल रहे हैं जो नहीं पालना चाहिए। जैसे आर्थिक बोझ पड़ रहे हैं, पारिवारिक बोझ पड़ रहे हैं। आर्थिक बोझ क्या है? जैसे उनकी आवश्यकताएं अधिक हैं, उनकी कमाई कम है, जिसकी वजह से रास्ता न निकलने की वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उनके पास समस्या आ रही है तो उस समस्या का हल निकालने के लिए जो ऑप्शन होना चाहिए उनके सामने नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि शायद वो जो क्वालिटी एजुकेशन है, मैं युवाओं के लिए खासकर कहना चाहूँगा कि युवा इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि उसके पास अगर क्वालिटी एजुकेशन होता तो ऐसा नहीं करता। पहले ये होता था कि छोटे उम्र में ही जो दादा दादी होते थे या बुजुर्ग लोग होते थे, वो मॉरल एजुकेशन से बच्चे को वो तैयार करते थे, वो नैतिक मूल्यों को सिखाते थे, और जीवन में आदमी जो है आसान्वित होता था। लेकिन आज आदमी उतना ही सीख रहा है जितना उसकी ज़रूरत है, जितना वो अपना काम चला सके। अब इससे ये हो रहा है कि वो सही और गलत की समझ खोता जा रहा है, और वो पूरी तरह से मैकेनिकल हो रहा है, मशीनीकरण उसका हो रहा है, और वो रास्ते नहीं ढूंढ पा रहा है, और ये समझ रहा है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं मेरे लिए, तो आत्महत्या वो कर ले रहा है। सर, किस उम्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या? अभी मैं इसका उल्लेख आपको कर चुका हूं, लेकिन फिर मैं इस पर आपको बताना चाहेंगे कि आत्महत्या करने की निश्चित कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र के लोगों को आत्महत्या करते हुए देखा जा सकता है। कम उम्र के लोग इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो बात बात को ईगो बना लेते हैं। कभी माता पिता ने डांट दिया तमाम बच्चों को, इसलिए आत्महत्या करते देखा जा सकता है। या वो अपने को जिस तरह से समाजीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। समाज में कहीं गए, किसी ने कुछ कह दिया, उनको बात लग गई, इसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। या पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को भी आत्महत्या करते देखा जा सकता है। उनको ये समझना चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई है उसमें अंकों को लेकर आत्महत्या करना निहायत गलत है, क्योंकि
अपने अंदर कमी ढूंढना चाहिए, अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमसे कहाँ कमी रह गई है जिसको हम इम्प्रूव कर सकें, उसको सुधार कर सकें। तो अगर वो ऐसा सोचते तो ऐसा नहीं करते। अब वो अंक कम आ गया या किसी वजह से वो असफल हो गए तो ये समझ जाते हैं कि हमारा पूरा जो है दरवाजे बंद हो गए सफलता के, और वो इस हालात में आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी बात, जैसे बड़े उम्र के जो लोग आत्महत्या करते हैं, ज़्यादातर वो जो पारिवारिक कलह है उसकी वजह से करते हैं। परिवार में भी लोगों को ख्याल रखना चाहिए, यदि परिवार के हर लोगों को आपस में बैठ के उनके दिमाग को पढ़ना चाहिए, और अगर परिवार के लोग इसको हर व्यक्ति को अगर वो पढ़ें और देखें कि कोई आदमी बाहर से आया है, जैसे किसी का पति बाहर से आए और उसकी पत्नी एक गिलास पानी देने की बजाय वो जो है तुरंत अपने समस्याओं को गिनाना शुरू कर दे, तो बाहर से तो पजिल ही है, घर में भी उसको क्या हुआ। या पति का जो पत्नी दिन भर काम कर रही है घरों में, बच्चों से लेकर देखभाल से लेकर खाना बनाने तक, बर्तन मांजने तक, वो बड़ा काम कर रही है, तो आप ही काम नहीं कर रहे हैं ऑफिस में, बल्कि घर की महिलाएं भी ज़्यादा काम कर रही हैं। उनके मनोदशा पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे परिवार में महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। तो शायद वो रोज़ शाम को बैठ करके आपस में परसेप्शन करें, एक दूसरे के बारे में बातचीत करें, जानें, तो ऐसे हालात नहीं आएंगे। कभी कभी आदमी आर्थिक दबाव में भी आत्महत्या कर रहा है। मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि आज आवश्यकताएँ बढ़ी हैं और बहुत कुछ आवश्यकताएँ हम जो है अपने खुद बढ़ा रहे हैं। जैसे हम ऐसा प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं कि हम दूसरे को देख रहे हैं। सच बात यह है कि हर आदमी की प्रतिद्वंदिता अलग अलग है। आप जिस क्षेत्र के हैं उसमें काम करिए, वैसे लोगों से अपना कंपैरिजन करिए, आप अन्यथा दूसरे क्षेत्र के लोगों से कंपैरिजन मत करिए। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, देश के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, साहित्य में रुचि है, विज्ञान में रुचि है, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी तुलना उन लोगों से मत करिए जो अन्य क्षेत्रों से ठेकेदारी करके या दूसरे ढंग से अपनी पूंजी बना रहे हैं। आत्महत्या रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, आत्महत्या रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप मॉरल एजुकेशन पर ध्यान दें और आपकी सोच जो है सकारात्मक हो। जैसे कोई बात आपके सामने आ गई तो आप क्या करते हैं, नकारात्मकता सोचने लगते हैं और अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि आदमी, किसी व्यक्ति ने किसी आदमी को कहा तो अपने अंदर कमी ढूंढने लगता है। सच्चाई यह है कि हर कोई अपने लक्ष्य को लेकर दूसरे पर निशाना बनाता है। तो आप स्व मूल्यांकन करिए कि आप जो अगला व्यक्ति आपको आप पर कमेंट कर रहा है वो आप पर कितना सटीक है, आप वैसे हैं कि नहीं हैं। बहुत से लोग, जैसे आपको किसी से अपेक्षा है या उसकी आपसे अपेक्षा है और आप उसके अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रहे हैं और इसने कुछ कह दिया तो अपने आत्महत्या कर लिया। तो आत्म विश्लेषण की क्षमता बढ़ानी होगी और सोच जब पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। आप देखे होंगे कि ज़्यादातर अच्छे लोग जिनकी विश्लेषण क्षमता अच्छी है या समाज के बारे में बेहतर समझते हैं, वो कभी आत्महत्या नहीं करते। हमारे साथ दिनेश यादव जी जो आत्महत्या के कारणों के विषय में बता रहे थे। आप हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहे ANTV भारत के साथ।